अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू EWS। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप तो खैर खैरियत से होंगे और शेफ़ अरशद गफूर के इंतज़ार में होंगे। आज बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बन रही हैं। आज अरशद बनाएंगे चॉकलेट मड केक और बहुत ही डिफरेंट केक है। अभी मैं रेसिपी उसकी पढ़ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक केक बना के ले आए और देखते हैं अब वो दूसरा आपके सामने बनेगा या नहीं। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है इसकी। और मैकडेमिया ब्राउनीज़ बनेंगी और चिपोटली ब्रेड स्लाइस बनेगी। ये 3 रेसिपीज़ हैं आज की, बिल्कुल डिफरेंट हैं। और अब लगता है अब शेफ़ अरशद मेरे साथ मुकाबले पे आ गए हैं। मैं भी नई नई रेसिपी सोचती हूँ, नया नया कराऊँ, पुराना नहीं कराना है। और ये भी इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, नई नई रेसिपीज़ करा रहे हैं कि भाई आपा के साथ मुकाबला सख्त है अब हम दोनों का। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिकॉज़ मैं अभी इनको मुझे आज बहुत सारे फरमाइशें मिली थी कि शेफ़ अरशद से बर्गर बन सिखवा दें, बन कबाब के बन सिखवा दें और डबल रोटी जो फ्लैट वाली जो आप सुबह स्लाइसेस वाली काटते हैं वो सिखा दें, पापे सिखा दें गोल और लंबे, और लावा केक सिखा दें, और क्या था, और मैंने आपको क्या बोला था? कड़क डबल रोटी। कड़क डबल रोटी थी। तो मैंने ये सब चीज़ें बताई। इन्होंने कहा आपा मैं 1 महीने का प्लान ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो अब मैंने कहा ठीक है ये सब सिखवा देंगे आपको, लेकिन इंशाल्लाह उससे अगले महीने में। तो आज का आपका मेन्यू बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा मुझे बताएं अरशद, पहले आप लोगों से सवाल करती हूँ। आप लोगों से सवाल ये है कि चिपोटली क्या होता है, क्या होती है? होता नहीं है, क्या होती है चिपोटली? एक्चुअली क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे पीस के और चीज़ों को डाल के चिपोटली पाउडर बनाया जाता है। सो व्हाट इज़ एक्चुअली चिपोटली, ये आपको बताना है। ये आज का सवाल है। वही तरीका है, अपने सेल फोन उठाइए, जाके टाइप कीजिए मसाला EWS, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लिखे 888 पे भेज दीजिए, ठीक है। और जी अरशद, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं, दुबई तक के मैसेज आ गया कि चिपोटली पाउडर का मिल गया। हालांकि आई एम सरप्राइज, चिपोटली पाउडर दुबई में नहीं मिल रहा है मुझे। तो मैं बॉटल लेके आई हूँ वहाँ से, दुबई से, कैरा फोर्ट से मैंने ख़रीदी थी बॉटल जब मैं गई थी लास्ट टाइम। तो अब पता नहीं कैसे नहीं मिल रहा है, शायद आपने बताया तो वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया। नहीं, दरअसल ये जो मैं यूज़ करता हूँ ना, ये है पाउडर फॉर्म में। हाँ, वहाँ पर मिल रही होगी, सॉस मिल रही होगी। ये नहीं नहीं नहीं, सॉस नहीं है। सॉस भी नहीं मिल रही? नहीं, सॉस तो यहाँ पे भी मिलती है। जो टोबैस्को, मैं आपको नाम बता रही हूँ, आई एम सॉरी, टोबैस्को सॉस जो आती है ना, उस पे लिखा हुआ होता है चिपोटली, तो वो भी आप ले सकते हो। लेकिन चिपोटली पाउडर दुबई में तो मिलता है बॉटल्स, जैसी आपकी हर्ब्स की बॉटल्स होती हैं, ऑरिगेनो की, थाइम की, तो उस तरह चिपोटली पाउडर मिलता है। जहाँ पे आपके स्पाइस रैक है ना, जहाँ पे सारी दुनिया भर के स्पाइसेस होते हैं, वहाँ पे होता है। मलेशिया, आई एम टेलिंग यू जी। तो यहाँ पर भी देखें, बहुत सारे लोगों ने हमसे मंगवाया है, हमने उनको भेजा है चिपोटले पाउडर के नाम मेरे से। लिए क्यों नहीं लेके आते हैं? आपके लिए भी है, ले लीजिएगा। अच्छा ठीक है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले शो स्टार्ट करने से पहले हम लाइव गए थे अपने इवनिंग विद शिरीन के पेज पे। तो अरशद ने एक बताया है, एक ग्रुप बताया ना आपने, पेज है एक ईट स्ट्रीट पेज के नाम से। ईट EAT ईट स्ट्रीट के नाम से एक पेज है। तो वहाँ पे उनका व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उनको जाके ऑर्डर कर दीजिए चिपोटली पाउडर का, वो आपके घर पे पहुँच जाएगा। किस हिसाब से पहुँचता है? 1 पाव, आधा किलो? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, ये सब अच्छा। उसकी पैकिंग है। ओके, तो वो आपके घर पहुँचा देते हैं। जी और बिल्कुल। क्या राइडर है वो, मतलब उसके जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो देने पड़ेंगे, और बाकी वो मेरे ख्याल में 150 का मिलता है या 200 का मिलेगा पैकेट 100 ग्राम। ओके ठीक है जी, मसला हल हो गया। ईट स्ट्रीट पेज है, उस पर जाइए, उस पर जाके आप नोट कर लीजिए। आपका सवाल आप बता दीजिए, व्हाट इज़ एक्चुअली चिपोटली, ठीक है, आपको ये बताना है। चलें अच्छा, पहले कैसे स्टार्ट करेंगे? ब्रेड से स्टार्ट करूंगा मैं। सबसे पहले इसकी डो बना लूँगा, और चिपोटली ब्रेड स्लाइस। एक डो मैंने बना के ट्रे में ब्रेड बनाई हुई है,
वो प्रूफ हो गई है। उसको रख देंगे बेक होने के लिए। ओके गुड एक्सेलेंट। बेचारे अरशद को तो डबल काम होता है। अच्छा ये क्या आपने लिया? 200 ग्राम मैदा लिया है इसमें। ठीक है, 2 कप। इसमें सॉल्ट, हाफ टी स्पून सॉल्ट, शुगर 1 टेबल स्पून, ईस्ट 1 टेबल स्पून। ये अरशद ने आज अच्छा काम किया कि सब चीज़ टेबल स्पून में लिख दी है। मिल्क डाला है 50 ml, अबाउट 2 आउंस, क्वार्टर कप। उसमें एग, हाफ एग, इसको पहले मैं बीट कर लूँगा। ठीक है, मुझे आपका वो चिपोटली पाउडर देखना है। ये ले। It's yum. हाफ मैंने एग डाल दिया। It's too hot. थोड़ा सा पानी दे दीजिएगा। बहुत तेज़ है ये तो, बड़ा मज़े का। आपने ये नहीं डाला है? जी नहीं, अभी नहीं डाला, ये जब गुन जाएगा उसके बाद डालेंगे। अभी डाला है 2 कप मैदा, सॉल्ट हाफ टी स्पून, चीनी 1 टेबल स्पून, मिल्क क्वार्टर कप, ईस्ट 1 टेबल स्पून, इंस्टेंट ईस्ट, आधा अंडा और पानी एज रिक्वायर्ड टू नीड। इसमें कोई चिकनाई नहीं है, तेल या कुछ नहीं, बटर कुछ भी नहीं। This powder is really yum. अब इसमें डालूंगा, पाउडर ऐड करूंगा। अच्छा, जब डो बन गया फिर तो इसमें पाउडर ऐड 1 करूंगा। टेबल स्पून हीप्ड चिपोटली पाउडर हीप लीजिएगा। थोड़ा सा इसके साथ पानी ऐड करना है। मिक्स इन 1 टीस्पून वाटर एंड ऐड। मुझे एक सवाल पूछना है, आपने शुरू में क्यों नहीं डाल दिया ये? जैसे ईस्ट होता है ना, पहले ईस्ट को जो है ना मिक्स होना ज़रूरी है। ओके। अब आप इसको इस पे निकाल के जी, इसको गूंदेंगे? निकाल के थोड़ा सा गूंद दूंगा। अच्छा, तो ब्रेक आ गई है, ठीक है, ले ब्रेक। लें ब्रेक? जी जी बिल्कुल, आप इसको बस थोड़ा सा गूंदना है बस। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये डो हो गया है, थोड़ा सा मैदा इस पर छिड़केंगे अरशद, और ये डो निकाल के उसको खूब अच्छी तरह से जोर लगा के गूंदना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जो इवनिंग विद शिरीन के इनबॉक्स पे जवाब दे रहे हैं सवाल का, और लेकिन हमें जवाब कॉल करके चाहिए या आप मैसेज पे दीजिए। ठीक है, अच्छा जी जी अरशद, ये गूंद लिया मैंने, डो बना ली। ठीक है, ठीक है, ये पहले से मैं गूंद के लाया था। ठीक उनको है। प्रूफिंग में टाइम लगता है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, और कम से कम इसको फ्रेंच स्टाइल में इसको आपने बना के ठीक कम है। से कम इतना टाइम देना है, ये 3 गुना ज़्यादा, मतलब 3 गुना प्रूफ हो जाए। अच्छा तो कितना देर? अबाउट 1 आवर? जी बिल्कुल, कम से कम इतना टाइम हो गया है। ओके, तो ये प्रूफ हुई है? जी जी बिल्कुल, ये प्रूफ हुई है। ये बिल्कुल यही सेम यही रेसिपी से मैंने डो बनाई थी। ओके,
और आपने बस फ्रेंच लोफ का शेप दे दिया। बिल्कुल। अच्छा, और आपने ट्रे को ग्रीस किया? नहीं, ट्रे को ग्रीस नहीं करना, अगर ग्रीस करेंगे तो ये बिल्कुल इधर उधर हिलती रहेगी, ये बैठ जाएगी फिर। ओके, अनग्रीस ट्रे, ओके। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी लास्ट वीक भी। मैं बताती हूँ आपको, ये देखें चिपोटली पाउडर ऊपर छिड़क रहे हैं, इसमें कोई फिलिंग विलिंग नहीं है। कुछ नहीं, ये बाद में जब बेक होगी ना फिर इसके स्लाइस करके हाँ। फिर इसको बटर और चिपोटले पाउडर लगाएंगे, और फिर किस मैं तरह? उसको फिर दोबारा बेक करेंगे अच्छा। और फिर स्लाइस रखेंगे। अच्छा, और फिर इसको खाएंगे किस चीज़ के साथ? वो सर्व आपकी करेंगे? मर्जी है, जिसके सूप साथ के भी साथ। जी, सूप के साथ, वैसे भी आप इसको खा सकते हैं। बेक ऑन अ अनग्रीस ट्रे, ठीक है, ये आप भी लिख लीजिए। ओके, मुझे एक मैसेज पढ़ना है आप लोगों के लिए इवनिंग विद शिरीन के पेज पे। और अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। प्लीज़ टेल शेफ अरशद गफूर टू शो अस द रेसिपी ऑफ क्रिसमस फ्रूट केक। आई एम वेटिंग टू सी द रेसिपी एंड वॉचिंग योर शो राइट नाउ। थैंक यू यास्मीन रीना। यास्मीन, कभी कभी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। शेफ़ अरशद हैज़ ऑलरेडी गिवन क्रिसमस केक। कब दिया आपने? दिसंबर में? जी, दिसंबर के पहले 25 दिसंबर से पहले इंशाल्लाह सिखा दूँगा। ठीक है, 25 दिसंबर से पहले इंशाल्लाह आप सीख लेंगे। तो आप बेफिक्र हो जाइए, इंशाल्लाह दे दिया है अरशद ने, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों ने इस केक की फरमाइश की है। उरूस फ्रॉम न्यू जर्सी, आपने लिखा है आपसे कहें क्रिसमस कुकीज़ और जिंजर ब्रेड कुकीज़ सिखाएं, लेकिन कटर से काट के। ठीक है। मेरे पास है दोनों कटर, क्रिसमस शेप का भी है ट्री का और जिंजर ब्रेड का भी है। ठीक है, इंशाल्लाह। तो आप वो भी सिखा, वो भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। आप क्या कर रहे हैं अरशद? अब ब्राउनी की तरफ आते हैं ताकि उसको भी बेक होना है ना। ओके, ब्राउनीज, मैकडैमिया ब्राउनीज। ये क्या होता है, ये कौन बता सकता है? ये नट्स होते हैं, जस्ट लाइक अ लिटिल डिफरेंट दैन हेज़ल नट्स, थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी इतने बड़े बड़े होते हैं। आई डोंट लाइक देम बट पीपल लाइक देम, दे एंजॉय इट। ये इसमें बेकिंग में बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, क्या किया है अरशद ने? चॉकलेट को मेल्ट किया है। हाँ ठीक है, चॉकलेट ली थी, डार्क चॉकलेट 200 ग्राम, दैट्स अबाउट 1 कप। उसको आपने बेक कर मेल्ट कर लिया। माइक्रो में किया? जी, माइक्रो। ठीक है, अब इसमें मक्खन डाल रहे हैं 4 आउंसेस, दैट्स 100 ग्राम। और मक्खन को भी हल्का सा सॉफ्टन कर लिया है, ठीक है। मेल्ट चॉकलेट, ऐड इन थोड़ा सा पानी। पानी, जी। ओके। कितना? 2 टेबल स्पून चॉकलेट में पानी? जी जी। ये देखें, add in butter, soften, mix and add 2 tablespoons of water. अच्छा, इसमें कैसे शुगर भी ऐड कर देंगे? ठीक है, थोड़ी देर इसको- 125 grams is 5 ounces. डाल दिया? जी, डाल दी। कैसे शुगर भी डाल दें। Add in 5 ounce. कैसे शुगर ही डालनी है क्योंकि ये थोड़ी सी बारीक होती है ना। ठीक है, ये जितनी चॉकलेट गर्म होगी तो उसके साथ ये थोड़ी सी मिक्स हो ठीक जाती है, मेल्ट हो जाती ओके। है। आलमंड, अरशद आलमंड्स यूज़ कर रहे हैं। यू कैन यूज़ आलमंड्स, यू कैन यूज़ वॉलनट्स, यू कैन यूज़ हेज़लनट्स, सही कह रही हूँ? जी जी बिल्कुल। एनी नट्स ऑफ योर चॉइस डालेंगे आप इसमें। नट्स तकरीबन आधा कप होगा या ज़्यादा था? आधा कप तक ही होगा। ठीक है, एड इन नट्स हाफ कप, 90 ग्राम्स हैं। वाइट चॉकलेट 150 ग्राम्स चॉप्ड, क्यूब्स कटे में।
आपने कैस्टर शुगर के बाद नट्स डाल दिए और नट्स के बाद चॉकलेट डाल दिया। जी, उसके बाद वनीला एसेंस 1 टीस्पून। ये आपका वही क्रीमी वाला है या नॉर्मल? कोई सा भी नॉर्मल, कोई सा भी यूज ठीक कर है। सकते हैं। ऐड इन नट्स, चॉकलेट पीसेस, और अंडे 2 थोड़ा सा eggs. इसको बीट करना है थोड़ा सा हैंड विक्स से। ऐड इन 2 eggs और विस्क से आप बीट कर दीजिए। ये ले लो, अच्छा ये ले। अंडों को बीट करना है, लाइटली बीट करके इसमें डालना है। अस्सलाम वालेकुम आफिया। अस्सलाम वालेकुम आपा, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अल्लाह का कि आप आ गई खैर से। बहुत शुक्रिया। कोहिनूर है, हैं? आप हमारी कोहिनूर है। हाय अल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। क्या क्या बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हम मसाला के सब नगीने अपनी जगह फिट है, मगर आप उनकी कोहिनूर है। अल्लाह बहुत शुक्रिया जी, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। अच्छा आपा, मैं सवाल का जवाब देना जी चाहूंगी। जी ज़रूर। स्मोक ड्राइड हेलेपिनो चिली पेपर। वाह क्या बात है। ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया। खुश हो गई आप? बिल्कुल, आपने इतना डिटेल जवाब दे दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज। देखा आपने, समझ आ रहा है ना? अंडे बीट किए हुए थे, अंडे को बीट किया अलग से। अरशद ने 2 अंडे को अच्छा खासा बीट किया, थोड़ा सा विस्क से, और उसके बाद में वो बीटन एग्स इसमें डाल दिए। क्या डिफरेंट ब्राउनीज है, क्या मज़े की होंगी, वाह। और ये जो पैन है ये 8 बाय 8 का नहीं है, अच्छा ये 9 बाय 9 का है। हाँ, previously lined with foil. अच्छा मुझे पूछना है अरशद, वाइट चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी अंदर या ऐसे ही पीसेस होंगे? ऐसे पीसेस रहेंगे। ओके। अच्छा, इसमें कोई ऊपर से टॉपिंग, ग्रेज, आइसिंग कुछ नहीं? कुछ नहीं करना। ठीक है, दिस इज़ डन। ये कंप्लीट है आपकी एक रेसिपी। मैं जल्दी से रिकैप कर देती हूँ। 200 ग्राम या 1 कप चॉकलेट ली थी, उसको माइक्रो में 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के लिए मेल्ट करके उसको मिक्स कर लिया। बटर लिया, बटर को सॉफ्टन कर लिया, माइक्रो में ही ज़रा सी देर के लिए डाल दो। 4 आउंस या 100 ग्राम्स बटर, फिर बटर को और चॉकलेट को साथ मिक्स कर दिया। उसके बाद अरशद ने क्या किया, उसमें 2 टेबलस्पून ऑर्डिनरी टैप वाटर उसमें डाल दिया, ठीक है। फिर उसमें 5 आउंस कैस्टर शुगर डाली, बारीक वाली जो चीनी आती है, उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उसमें नट्स डाल दिए, आपकी चॉइस के मुताबिक पिसे हुए नट्स डाल दिए, और थे वो 90 ग्राम्स, तकरीबन हाफ कप ही, वो शामिल किया। वो शामिल करने के बाद चॉकलेट के, वाइट चॉकलेट के क्यूब्स मोटे मोटे बना के वो डाल दिए, ठीक है। तकरीबन 3/4 कप वो डाल दिए चॉकलेट के वो, और उसके बाद वैनिला एसेंस शामिल किया, और अंडा फेंट के, 2 अंडे थे उसको फेंट के वो डाला। अरशद आपने वो डाला था मैदा? जी बिल्कुल, मैदा किस वक्त डाला डाला था? दोनों आलमंड पाउडर और मैदा एक साथ डालना है। ओके, जो 40 ग्राम्स मैदा लिखा हुआ है, 40 ग्राम्स मैदा इज़ अबाउट 3 टेबल स्पून, ये लिख लें आप, ठीक है। 3 टेबल स्पून मैदा, और जो नट्स थे वो दोनों को साथ मिक्स किए हुए थे, वो साथ डाल के फोल्ड कर दिया था। सही। अब आ चुकी है ब्रेक, हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये देखते हुए जाइए, जो अभी आपके सामने चिपोटली ब्रेड स्लाइस का आटा गूंदा था अरशद ने, उसको अब ये शेप दे रहे हैं। शेप दे चुके हैं। शेप देने के बाद ग्रीस्ड फॉइल लाइन बेकिंग ट्रे में डाल के, और इसको अब ये रख देंगे गरम जगह पे, ताकि ये उस फॉर्म में आ जाए जिस फॉर्म में उस ब्रेड को ओवन में डाला है। कितनी राइस हुई थी ना,
तेल का हाथ लगा दिया। तेल कौन सा यूज़ कर रहे हैं? हम सबका फेवरेट ऑयल, हेल्दी कुकिंग ऑयल, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाना है आपने, देखते रहिए EWS ओनली ऑन मसाला TV। जी जनाब, एक सवाल है। ओ माशाल्लाह, अनबिलीवेबल, जस्ट लुक एट दिस, वाओ, इट्स अ रियल क्रिस्पी हार्ड फ्रेंच लोफ टाइप की ब्रेड। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इतनी हार्ड कैसे है ये फ्रेंच लोफ? जैसे मुझे तो लोगों ने कहा है, मैंने सुना है कि कॉर्नफ्लावर ब्रश करने से ऐसा ज़बरदस्त सा टेक्सचर आता है, आपको तो ऐसे ही आ गया? ये कॉर्नफ्लोर से नहीं होता, ये आप इसको बस टाइम ज़्यादा दें, कम हीट कम रखें ओवन की। अच्छा। उसको टाइम ज़्यादा दें। अमेजिंग। और ये अब आप क्या ब्रश कर रहे ऑयल हैं? ऑयल से। अच्छा, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल अरशद का ये फेवरेट है। एक्स्ट्रा वर्जिन या एक्स्ट्रा लाइट ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उससे आपने निकाल के गरम गरम के ऊपर आपने ब्रश कर दिया, शाइन आ गया। आई एम गोइंग टू ट्राई दिस ब्रेड। अच्छा अरशद, एक सवाल पूछा है, वो मुझसे मैसेज खो गया है कि ये बता दें कि अगर किसी को वाइट चॉकलेट नहीं पसंद है तो फिर वो क्या करें? डार्क डाल दें। ठीक है, आप डार्क चॉकलेट डाल दें इसको या हटा भी सकते हैं, स्किप कर दें, बिल्कुल इसके बगैर उसके बना लें। बगैर बना लें, या डालना है तो वरना चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे पहले ब्राउन चॉकलेट तो हमने डाल दिए ना, हाँ। वो थोड़ा सा डिज़ाइन थोड़ा सा उसके लिए लुक contrast अच्छा आ आता है। जाएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम केक की जो ना फ्रोस्टिंग कर लेते हैं, फ्रोस्टिंग बना लेते हैं पहले, ताकि वो फिर ठंडी हो जाए। अच्छा, चॉकलेट मड केक की फ्रॉस्टिंग पे आ जाइए। जो टॉपिंग लिखी हुई है, जी टॉपिंग। अच्छा, इसके लिए आपको चाहिए 200 ग्राम मिल्क चॉकलेट। जी बिल्कुल, ये मेल्टेड चॉकलेट है। हाँ, वो मर्जी है आपकी, डार्क ले लें या वाइट ले लें। ये वो कौन आपकी- सी है? ये मिल्की है। हाँ, वो ना लग रही है, कलर बता रहा है। आई लव मिल्क चॉकलेट। ओके, चॉकलेट मेल्टेड, मिल्क चॉकलेट मेल्टेड 200 ग्राम्स। अच्छा, इसमें डालना है 200 ग्राम्स ये क्या डाला आपने? मिल्क पाउडर 50 ग्राम्स, हाफ कप, बिकॉज ये बहुत लाइट होता है। मिल्क पाउडर डाल दिया हाफ कप। मेल्ट चॉकलेट ऐड पाउडर मिल्क। आप कौन सा पाउडर मिल्क यूज़ कर रहे हो? फुल क्रीम। ठीक है। साथ में इसमें बटर, क्या मज़े का होगा। सॉफ्ट बटर। 200 ग्राम सॉफ्टेंड बटर। आप ये देखें, आप कितने किस्म की आइसिंग्स, कितने किस्म की फ्रॉस्टिंग, कितने किस्म की ग्लेज सीख रहे हैं आप अरशद से। इवनिंग विद शिरीन के उससे आप नए नए कितनी सीख रहे हैं आप, थैंक्स टू हिम रियली। और इतने जेन्युइन तरीके से ये सिखा रहे हैं आप लोगों को, कोई चीज़ छुपाते नहीं है, कोई चीज़ गलत नहीं बताते। मतलब अल्लाह ताला आपको वाकई इसका अजर देगा इंशाल्लाह। इसको फ्रिज में रख दूंगा ताकि थोड़ी सी ये फिर आप इसको बीट थिक हो करोगे जाए। अर्शद? नहीं, ऐसे ही रहेगी, spread थोड़ी सी करेंगे? थिक हो जाएगी। हाँ। अब जो केक बना रहे हैं ना, हम उसकी फिलिंग वगैरह नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट जो है ना इसके ऊपर ही जो हम फ्रोस्टिंग कर देंगे। बस इसी से जी, बीट इसी से। वीट किए बगैर? नहीं, जी बिल्कुल। ओके, ठीक है। मिक्स एड सॉफ्टन बटर, मिक्स एंड लीव इट इन द फ्रिज। कितनी देर? बस जब तक ये थिक हो जाए। ओके, ठीक है। अब इसकी केक पैदी, मुझे तो मेरे नज़र से ये नहीं हट रही है माशाल्लाह। अच्छा, आपको जो आपके पास रेसिपी कार्ड पे
जो चॉकलेट मड केक की रेसिपी चलेगी, जो आप देख रहे हैं, आप वही फॉलो कर लीजिए। हम उससे नहीं बना रहे, हम उसकी हाफ क्वांटिटी कर रहे हैं। अरशद ने जो केक बना के लाए हैं वो भी हाफ क्वांटिटी का है और अभी हाफ क्वांटिटी आपके सामने कर रहे हैं। अगर ये फुल क्वांटिटी यानी 5 अंडे का केक बनाते तो ये अच्छा खासा बड़ा केक बनता, 9 इंच या 10 इंच में। सही कह रही हैं? जी, ठीक है। कम से 4 से 5 इंच में बन जाता है वो 5 पाउंड का। ओह, ये जो केक है आप लिख लें, ये इस क्वांटिटी से 4 पाउंड्स का केक रेडी होगा। ओके, ये क्या है? अच्छा, चॉकलेट, मिल्क डार्क? चॉकलेट। अच्छा, मिल्क है। ये डार्क लिखिए, इसमें तो हम मिल्क ही कर दें। मिल्क कर लें। ठीक है, मिल्क चॉकलेट आपके पास लिखी हुई है 350 ग्राम्स। 350 ग्राम्स का आप हाफ कर लीजिए, तकरीबन 175 ग्राम्स। 1 कप होगी आराम से मेल्टेड। अच्छा, सॉफ्ट बटर, सॉफ्टन बटर है 225 ग्राम्स है, आप 225 ग्राम्स का हाफ कीजिए, 112.5 ग्राम, 112 ग्राम। ठीक है, मेल्ट चॉकलेट and add in softened butter. ठीक है, फिर अंडे सेपरेट करेंगे, उसमें योक्स जाएगा, सफ़ेदी अलग रखी जाएगी, लास्ट में सफ़ेदी को जर्दी अलग, शुगर के साथ वो थोड़ा सा हाँ, मिक्स करके ओके। उसके पैकेट। अच्छा, आपने लिखा है एग को वाइट को भी बीट करके फोल्ड करना है। अंडे की जर्दी और नहीं, इसमें अंडे की वो उसमें नहीं लिखा मैंने, अंडे की सफ़ेदी ऐसी साबुत जाएगी। नहीं, देखें आपने लिखा है जी। अंडे की जर्दी, चीनी और उसको बीट करना है, और जो अंडे की सफ़ेदी है उसको अलग से बीट करना है, पीक्स में लाके फिर फोल्ड करना है। अच्छा, लेकिन शायद हो सकता है वो गलत लिख गई हुई। ओके, लेकिन एक साथ ऐसे मिलाना है इसको। ओके, ठीक है। वाइट्स तोड़ के उसमें डाल दीजिएगा, किसमें? चॉकलेट और में। बटर मिक्सचर में, और योक्स आपने अलग कर दिए जिसमें हम डालेंगे चीनी, एग योक्स में शुगर और दूध जाएगा, उसको बीट करेंगे। ब्रेक जा सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी ये डाल दो। अच्छा, 1 मिनट, ये क्या डाल रहे हैं? आलमंड पाउडर। अच्छा, इसमें भी गया है पिसे हुए बादाम, मैदा, ठीक है। मिल्क, मैदा 80 ग्राम है, आपको डालना है 40 ग्राम। पिसे हुए बादाम 230 ग्राम है, आप डालेंगे 115 ग्राम। मैं आपको हाफ करके भी बता रही हूँ। प्लीज़ आप लोग को लेना पड़ेगा 1 ग्राम्स वाला किचन स्केल, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, और अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी में चीनी जाएगी 310 ग्राम का आधा हो गया, 155 ग्राम्स। और अंडे की जर्दी और चीनी को अच्छी तरह बीट कर रहे हैं, और फिर इसमें दूध जाएगा 40 ml। 1 मिनट बेटा, दूध जाएगा। हाँ, वो डाल दिया मैंने उसमें। किसमें डाला? उसमें डाल, मिक्सर में डाल दिया। अच्छा, दूध उसमें चला गया है। अब इसको क्या करेंगे? इसको जब थोड़ा सा बीट करके फिर इसको डाल के मोल्ड में डाल इसका देंगे। कलर चेंज हो जाएगा, वाइटिश आ जाएगा अंडे की जर्दी और चीनी का, तो आप उसमें डाल देंगे चॉकलेट के मिक्सचर में, और फिर इस पैन में मिक्स करके सबको इस पैन में डाल के बेक करेंगे। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, मुझे पता है आप लोग बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हुए इस चीज़ से। हम ब्रेक से वापस आएंगे, मैं आपको दोबारा से सही तरह समझाऊंगी। स्टे ट्यून्ड।
जी जनाब, वेलकम बैक। मुझे तो लग ही नहीं रहा ये ब्रेड है रियली। जिस तरह से इतने प्यार से और एहतराम से इसको काट रहे हैं, मुझे तो लग रहा है ये केक है। इतना कोई खूबसूरत कट रहा है और हाथ लगाएं तो जैसा मुंह में घुल जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपने मेरे लिए रखा है ना? आप ले लो। मेरी नीयत बहुत ख़राब हो रही है। अमेजिंग, जस्ट सी द सॉफ्टनेस, वाओ। अच्छा, अब ये क्या करना है आप? बटर के अंदर चिपोटले पाउडर ऐड कर रहा हूँ। चिपोटले की मैं आप लोगों को रेसिपी लिखा दूंगी, इंशाल्लाह घर पे बनाइएगा आप, ठीक है? नेक्स्ट ट्यूसडे मैं ले आऊँगी और मैं आपको लिखवा दूँगी। मैं अभी अमेरिका गई थी, डैलस में। मेरी बहुत प्यारी बहन, मेरी फ्रेंड है वहाँ पे। मैंने ऐसी उससे बात की, उसने कहा मुझे आता है बनाने, मैं तुमको रेसिपी भेजूंगी, लेकिन आज उन्होंने अभी तक भेजी नहीं है। मैं आपको दूंगी नेक्स्ट ट्यूसडे उससे रेसिपी लेके। मत घबराइए, आप घर पे बनाएं, ठीक है? ओके। अच्छा, ये अगर एक दिन पहले बना लेना ज़्यादा तो वो बेहतर। ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, तो ये लगाना लाजमी है? वो मर्ज़ी है आपकी, अगर लगाना चाहें तो ठीक लगा है। सकते हैं, लेकिन मैं पूरी रेसिपी बता रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके। मतलब चिपोटली ब्रेड पे इसी जी, तरह जी, बिल्कुल। करके आप सर्व करेंगे और फिर आप इसको दोबारा से ओवन में जी, बेक थोड़ी देर करेंगे। के लिए oven जिस तरह आप गार्लिक की चीज़ी ब्रेड बनाते हैं ना, जो आप जाके आप खाते हो, गार्लिक चीज़ी ब्रेड, चीज़ ब्रेड, गार्लिक चीज़ ब्रेड, इसी तरह ये चिपोटली ब्रेड है। अच्छा, आपने बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम लोग जब भी बनाते हैं ना फ्रेश ब्रेड, हाँ। उसमें से एक स्मेल अच्छी आती है ईस्ट की। तो फ्रेश ब्रेड जब भी काटेंगे ना हमेशा आएगी। आप उसको थोड़ा सा टाइम दें, 3-4 घंटे, जैसे हम लोग बेकरीज में करते हैं ना, एक दिन पहले एक दिन बनाते हैं। पहले बना के और फिर बेचते हैं, तो उसके अंदर से वो स्मेल नहीं आती, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये बहुत बड़ा टिप है ये, वरना आप सोचेंगे कि क्या हो गया, हमारी आज ब्रेड स्मेल्स ऑफ ईस्ट। तो थोड़ा सा पहले बना लो, 4-6 घंटे बना के उसको अलग कर दो, फिर काटो तो नहीं आएंगी। फिर आप इसको भी काट के इस पे भी लगाइए, ये मेरा है ना। ज़बरदस्त। अच्छा, जब तक अरशद इस पे काट के लगा रहे हैं, आप केक पे आइए, मैं आपको केक समझा रही हूँ। सब में पहले अरशद ने क्या किया था, मैं आपको हाफ रेसिपी से ही बता रही हूँ, ठीक है? 175 ग्राम चॉकलेट लिया, मिल्क चॉकलेट, और उसको माइक्रो में मेल्ट कर दिया। जब वो मेल्ट हो गया तो 112 ग्राम इन्होंने मक्खन सॉफ्टन करके उस मिल्क चॉकलेट में डाल के अच्छी तरह से विस्क से फेंट लिया, ज़रा सा मिक्स कर लिया। फिर उसके बाद उसमें बादाम डाल दिए पिसे हुए, 115 ग्राम, तकरीबन 115 ग्राम 3/4 कप होगा, वो डाल दिया। वो डालने के बाद मैदा उसमें शामिल था 40 ग्राम, तकरीबन 3.5 टेबलस्पून मैदा भी चला गया उसमें। वो डाल के मिक्स किया। फिर अरशद ने अंडों को सेपरेट कर लिया। एक अंडे की सफ़ेदी चॉकलेट और मक्खन के मिक्सचर में डाल के मिक्स की। जब वो प्रॉपर्ली मिक्स हो गया, दूसरे अंडे की सफ़ेदी डाल के अच्छी तरह मिक्स की। फिर तीसरे की 5 अंडे, फुल रेसिपी में इन्होंने 3 अंडे डाले, ठीक है, बिकॉज़ वो 2.5 नहीं हो सकता। वो डाल दिए। अंडे की जर्दी एक प्याले में अलग रखी, 3। उसमें इन्होंने कैस्टर शुगर, बारीक दानेदार चीनी 155 ग्राम डाल दी। 155 ग्राम तकरीबन 3/4 कप वो डाल दी और उसको अच्छी तरह से बीट किया। इतनी अच्छी तरह से बीट करना है कि वो अंडे की जर्दी और चीनी थिक हो गई और वाइटिश हो गई, उसका पीला कलर ख़त्म होके वाइट पे आ गई थी। फिर उसके बाद में उन्होंने वो अंडे की जर्दी वाला मिक्सचर उसमें फोल्ड कर दिया, सबको अच्छी तरह मिक्स किया और डाल दिया बेक करने के लिए जो टिन रखा था। अरशद, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जी जी। अच्छा, इसमें इन्होंने 4 टेबलस्पून ऑरेंज पील चॉप करके डाली है। आपने इसमें वेनिला एसेंस नहीं डाला? जी डाला है ना। अच्छा, जी, केक में वनीला, डाला है? जी, कितना जी। डाला है? 1 टीस्पून। अच्छा, हाफ रेसिपी में वेनिला 1 टीस्पून डाला है। और आपने इसमें वो नहीं डाला है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा? नहीं, उसमें ये नहीं जाएगा। इस केक में बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं, ठीक है?
बस ठीक है, समझ आ गया ना। केक टॉपिंग आपको पता है, टॉपिंग के लिए चॉकलेट मेल्ट किया था। अच्छा, टॉपिंग फुल क्वांटिटी की बनाइए, केक छोटा बनाया है, टॉपिंग जो क्वांटिटी लिखी है वो पूरी क्वांटिटी की टॉपिंग बनी है। ये वही क्वांटिटी का केक है जो अभी आपके सामने बना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी। जी बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। इतने दिनों से ट्राई कर रही थी, आज आपकी कॉल मिल गया आपा जानी। जी बेटा, फरमाइए। आपा जानी, आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपा जानी, आपके सवाल का आंसर दूँ? जी दीजिए। जी, जैलेपिनो चिली पेपर है ये। जेलेटिनो, मैक्सिकन खानों में यूज होती है। जेलेटिनो नहीं बोलते मेरा बच्चा, ये जो जे है वो साइलेंट होता है, उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, आप बोलना उसको हेलापिनो, जी ठीक है जी। जी। ठीक है, नोट कर लिया बेटा। जी आपा जानी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हेलापिनो का जो जे होता है वो साइलेंट होता है, ठीक है, तो उसको हेलापिनो कहते हैं, जेलापेनो नहीं कहते। अच्छा, अब आप क्या करेंगे अरशद, बिकॉज ब्रेक आ बस चुकी है। हाँ, बस इसकी फ्रोस्टिंग करेंगे फिर इसको बाद में। काटेंगे? कुछ भी डायरेक्टली नहीं। छोड़नी। अच्छा, अब बस कुछ भी नहीं करना। ये फ्रॉस्टिंग आप देखें फ्रिज से निकाल लिए। अच्छा, आप ज़रा सा उठा के दिखा दीजिए प्लीज़। बस इसको ये- थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ठीक है, ताकि उसकी जो लम्स जम जी। गए फ्रिज में होने से वो सही हो जाए। उसको ज़रा सा बीट कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, और इस पूरे केक को इससे फ्रॉस्ट करना है। काटना वाटना कुछ भी नहीं है, दैट्स इट। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बहुत ज़बरदस्त है अरशद जी। जनाब, वेलकम बैक। अमेजिंग ब्राउनीज, उफ जी। चलें, अब क्या करेंगे आप? अब फ्रोस्टिंग करूँगा केक की। ठीक है, कुछ भी नहीं था। सोचें, इस आइसिंग में चॉकलेट को मेल्ट किया था, उसमें पाउडर मिल्क डाल दिया था, और फिर बटर सॉफ्टन डाल दिया। ये तीनों चीज़ से फ्रॉस्टिंग बनी है, कितनी ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम फौजिया जी अस्सलाम वालेकुम। जी, फरमाइए। जी आपा, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। जी आपा, मुझे थोड़ी सी बात करनी है शेफ अरशद से। ज़रूर कीजिए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम शेफ अरशद, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ अरशद, मुझे जितने भी आपने केक बनाए, हालांकि हमारे साहिवाल पहले इतना एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, मगर अब जब से वो ब्रांड आई है यहाँ पे, तो थोड़े से हमें भी इंफॉर्मेशन मिली कि केक के बारे में कुछ आपने हमें बता दिया, तो मैं आपका थैंक्स भी करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये मुख्तलिफ किस्म के केक कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि लाहौर जाते थे वहाँ से हम लेके आते थे। थैंक यू शेफ अरशद। और ये जो आपने अभी क्वेश्चन रखा हुआ ना चीज़ पर, मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, क्योंकि सही बारे में अवेलेबल नहीं है। किसके बारे में? तो थोड़ा सा अपना बता दें क्या? आप नेट पे किस नाम से हैं, ताकि मैं भी आपको लाइव देख सकूं, आपका पेज? लाइव सारा देख सकूं किस तरह केक आप बनाते हैं। माशाल्लाह, वहाँ पे भी यहाँ पे भी मैंने बनाए हैं 2-3 केक, मगर मैं आपको नेट पे भी देखना चाहूंगी। ठीक है, आप शेफ Thank अरशद you. का पेज सुन लो। जी मेरा ठीक है आंटी। बताएं। जी मेरा जो पेज है फेसबुक पे वो एक्सीलेंट केक एंड बेक के नाम से है। मेरा ग्रुप है वहाँ पर बेकिंग विद शेफ अरशद गफूर के नाम से, और मेरा यूट्यूब चैनल है केक एंड को के नाम से। केक एंड को के नाम से जो चैनल है, आप वहाँ जाएं, आपको हर किस्म की जो वहाँ पर रेसिपी मिलेगी, और वहाँ मैं रिप्लाई भी करता हूँ वहाँ पर जो भी लोग पूछते हैं। ठीक है, आप उनके जाके वहाँ पे केक्स देख लीजिए, वो बनाते हैं, आइसिंग करते हैं, जो कुछ है इनका केक एंड को के नाम से यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। और एक दिन ऐसा होगा कि आप
शेफ़ अरशद के मुकाबले में खड़ी होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पता है दिस रन्स इन अरशद्स फैमिली, इनकी पूरी फैमिली ये बेकिंग में एक्सपर्ट है। मैं इनके भाई से मिली हूँ और मैं शॉक्ड थी जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अरशद का भाई हूँ। मैंने कहा क्या? कह रहे जी, और क्या वो उन्होंने केक्स बनाए थे, आपको मैंने बताया था ना। जी शेफ़ नईम की बात कर रही हैं। नईम की, हाँ नईम की बात कर रही हूँ। और इनके फादर ही वाज द सेम इन द सेम बिजनेस, इन द सेम प्रोफेशन, माशाल्लाह। आप लोग को आपस में कंपटीशन नहीं होता भाइयों में? हमारा होता है होता है ना? ईद के दिनों में होता था बहुत। जब हम लोग फ्रोस्टिंग करते थे ना, जब हमारे वहाँ पर जो है ना ये समझ लीजिए कंपटीशन होता था कि 1 मिनट में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कितने केक फ्रोस्टिंग करेंगे। नहीं, कितने खूबसूरत जी कितने बिल्कुल बनते हैं, बिल्कुल होता नहीं है। वैसे इस हवाले से तो नहीं हुआ कभी भी, क्योंकि माशाल्लाह सबको मैंने सिखाया है, एज अ टीचर भी हूँ उनका। वेरी गुड। और आप बड़े भी हैं? बड़े भी हूँ। अच्छा, फिर तो सही है। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम। हेलो। हेलो जी जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप शरीना आपा बोल रहे हैं? जी जी शरीना आपा, मैं आपके शोज देखती हूँ, बहुत अच्छे से देखती हूँ। मुझे आपका वो खोपरा पाक आपने एक बनाया था, जो रेसिपी नहीं मिल रही है। अच्छा, मैंने देखा आपका चैनल, मतलब इवनिंग शरीन पे भी सर्च किया और मॉर्निंग मसाला मॉर्निंग पे भी सर्च किया, वो मिल नहीं रही है। अच्छा वो आप ठीक है। अगर मुझे टैग कर सकते हैं या तो। अच्छा ठीक है, मुझे ढूंढने दें पहले, फिर मैं आपको इंशाल्लाह पेज पे डाल दूंगी। ठीक है, बहुत जी शुक्रिया। जी जी, आप बहुत अच्छी रेसिपीज बताते हैं। थैंक यू, माशाल्लाह, बहुत अच्छी रेसिपी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। गफूर साहब, शेफ गफूर भी बहुत अच्छे बताते हैं। इनकी ये क्या मैं बात इंशाल्लाह है। जरूर ट्राई करूंगी, इनकी जो बहुत brownie आसान बनाई, बहुत केक है tasty ये। लग रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप देखें ब्राउनीज की, आज का तो सब चीज़ तीनों बहुत इजी थी। प्लीज़ जो मेरे साथ 11 साल से है मसाला मॉर्निंग से लेके आज तक, मुझे खोपरा पाक की रेसिपी व्हाट्सएप कर दीजिए प्लीज़, आई वुड बी ग्रेटफुल। ये मैं कह रही हूँ, मेरे जितने में नाम भी याद नहीं। गज़ाला इमरान डैलस में, अगर आपके पास है तो मुझे कर दो बेटा। और यहाँ पे भी कौन है जो मुझे करती हैं सारी? मुनीरा, प्लीज़ मुझे कर दीजिए खोपरा पाक। लुक एट दिस, वाओ। कॉलर है मेरे साथ दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आपा। जी। मैं शेफ अरशद से पूछना चाह रही हूँ, जी जी पूछें। ब्राउनीज में हम लोग कोकोनट शुगर ऐड कर सकते हैं कैस्टर शुगर के बदली? जी जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकती हैं। सेम क्वांटिटी? जी सेम क्वांटिटी में। जी आपा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आपका बेहद शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को देखने का, पसंद करने का, कॉल करने का। थैंक यू सो मच, यस। बहुत शुक्रिया। ये मैं आपको अभी खा के बताती हूँ कैसी है, थोड़ी सी ठंडी हो जाए। आप गार्लिक ब्रेड को भूल जाएंगे। अब आप ये बनाइए, घर में बनाइए। जिस वक्त अब सर्दियाँ आई गई हैं, जब रोज़ नए नए सूप्स, अरशद और भी 1-2 ब्रेड जिस तरह की सिखाइएगा। ठीक है इंशाल्लाह ज़रूर। जी बिल्कुल, ले लीजिए। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है, हम छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं। स्टे विद अस। अच्छा जी जनाब, इस वक्त मैं आपको, मेरे पास अल्फाज नहीं है ब्रेड के लिए। आप ये नहीं समझे कि मेरा शो है और अरशद मेरे सामने है। आप सिर्फ ये मेरी रेसिपी अगर सालिक क्लोजली दिखा दो, ये जो मैंने लिखा है, इस पे मैंने जो रिमार्क लिखा है ब्रेड पे, टू गुड। मैंने 2 स्लाइस खाई है एक के बजाय, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ ये क्या ब्रेड है। और इंशाल्लाह
मैं ख़ुद इसको अपने घर में ज़रूर बनाऊंगी बच्चों के लिए। इट्स टू गुड, हेवन जिसे कहते हैं ना, वो ये ब्रेड है। अच्छा, केक भी हो गया है, हमारी ब्राउनीज़ भी रेडी हो गई है। तो आज का शो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिए। आज की तीनों रेसिपीज़ ऐसी हैं, आसान, कोई मेहनत तलब नहीं, फटाफट बनने वाली, बेहतरीन। नाम नहीं, बस मॉम लिख दें, MOM। आज मेरी मरहूम अम्मी की बर्थडे है। जो जो शो देख रहे हैं प्लीज़ उनके लिए फातिहा पढ़ दीजिए कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दे। बहुत प्यारी माँ थी मेरी। आज जो भी मैं हूँ मेरे पेरेंट्स की वजह से हूँ। और कल मेरी बहन की बर्थडे है जो अमेरिका में है। आपकी जान, विश यू वेरी वेरी एडवांस हैप्पी बर्थडे। बहुत शुक्रिया अर्शद। छुरी दूँ? जी छुरी दे रहे हैं। मेरी नाइफ किधर है? छोटे हैं। हाँ, ये ले लें, छोटी वाली ले लें। ये लें अर्शद। देख ग्रीस करना चाहिए? नहीं नहीं, इसको कटिंग नहीं करनी। अच्छा, ओके। इसका भी फीडबैक बताऊँ ना? टू गुड, एक्सेलेंट, डू ट्राई इट। अच्छा देखें, वाइट चॉकलेट मेल्ट नहीं हुई है, कमाल है। वक्त आ गया है रिकैप ब्रेक का। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो, आप रिकैप में सही तरह से समझ लीजिए। मेरे हद तक हमने आपको सही तरह समझाया है। फिर भी मिस हो जाए, आज का शो रात में 2 बजे रिपीट होगा, वरना कल सुबह 9 से 10:30 उस वक्त भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चिपोटले ब्रेड स्लाइस। डो बनाने के अज्जा: मैदा 200 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, दूध 50 मिलीलीटर, खमीर 1 खाने का चमचा, चिपोटले पाउडर 1 खाने का चमचा, अंडा आधा। टॉपिंग के अज्जा: मक्खन 100 ग्राम, चिपोटले पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: डो के तमाम अज्जा एक बोल में डालकर मिक्स करें और डो बनाकर फूलने के लिए रख दें। अब इसे फ्रेंच शेप में काटें और दोबारा 30 मिनट रख दें। फिर इसे अंडे से ब्रश करके 15 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड ओवन में बेक करके निकाल के ठंडा कर लें। टॉपिंग के लिए मक्खन में चिपोटले पाउडर मिक्स करके बेक किए हुए चिपोटले स्लाइस पर फैलाएं और 5 मिनट बेक करके सर्व करें। चॉकलेट मट केक। अज्जा: ऑरेंज पील 140 ग्राम, डार्क चॉकलेट 350 ग्राम, मक्खन 225 ग्राम, दूध 80 मिलीलीटर, मैदा 80 ग्राम, पिसे बादाम 230 ग्राम, अंडे 5 अदद, कास्टर शुगर 310 ग्राम। टॉपिंग के अज्जा: चॉकलेट 200 ग्राम, मक्खन 200 ग्राम, खुश्क दूध 50 ग्राम। तरकीब: टॉपिंग के लिए मक्खन पिघला लें। अब इसमें चॉकलेट और खुश्क दूध मिक्स करें और रख दें। केक के लिए मक्खन और चॉकलेट को एक साथ पिघला लें। फिर इसे ठंडा करके खुश्क अज्जा शामिल करें और मिक्स कर लें। उसके बाद अंडों की जर्दी, दूध और चीनी को फेंट लें। अब इसे चॉकलेट और खुश्क अज्जा के मिक्सचर में शामिल कर दें। फिर अंडों की सफ़ेदी शामिल करके फेंटें। उसके बाद इस मिक्सचर को 50 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में बेक कर लें और टॉपिंग करके सर्व करें। मैक्डेमिया ब्राउनीज। अज्जा: डार्क चॉकलेट 200 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, पानी 2 खाने के चमचे, कास्टर शुगर 125 ग्राम, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, फिटे अंडे 2 अदद, मैदा 40 ग्राम, वाइट चॉकलेट 150 ग्राम, कटे मैक्डेमिया 90 ग्राम। तरकीब: चॉकलेट, मक्खन और पानी को एक साथ पिघला लें। अब इसे ठंडा करके वनीला एसेंस, कास्टर शुगर, अंडे और मैदा शामिल करें। फिर इसमें कटे मैक्डेमिया और वाइट चॉकलेट डालकर मिक्स करें। आखिर में इसे 9 बाई 9 इंच मोल्ड में शामिल करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में 40 मिनट बेक करके सर्व करें।
जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों चीज़ें आज की मैं यही कहूँगी प्राइज़ विनिंग रेसिपीज़ आज की आपके सामने मौजूद है। हमने इतनी ज़बरदस्त सी मैक्डेमिया ब्राउनीज़ बनाई और चॉकलेट मड केक बनाया और चिपोटली ब्रेड स्लाइस बनाई। इट्स टू डाई फॉर, यू हैव टू ट्राई इट। ठीक है, मैं कभी भी इतना नहीं बोलती हूँ, लेकिन इतने मज़े की ब्रेड है, इतने मज़े की, और वही हाल इसका है ब्राउनीज़ का। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच अरशद। खुश रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह हम सबको सिखाते रहिए, जिसमें मैं भी ऑफ कोर्स शामिल हूँ। मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती कि मैं इस उम्र में भी आपसे सीख रही हूँ। सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई क़ैद नहीं है, और अच्छी बात है जब इंसान किसी से सीखता है तो प्राउडली होके बताना चाहिए कि हमने अरशद से सीखा और अरशद की रेसिपीज़ मैं सीख रही हूँ और बनाऊँगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद। इंशाल्लाह आपसे अगली मंगल को मुलाकात होगी। अगली मंगल को आपको कुछ याद है आप क्या सिखा रहे हैं? वाइट फॉरेस्ट केक है और इतना तो पता है, बाकी 2 चीज़ें याद नहीं है। अच्छा ठीक है, नो इश्यूज़, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। तो मेरी और आपकी इंशाल्लाह कल बुध वाला दिन है, सूरी का शो होगा, रेस्टोरेंट स्टाइल की डिशेज़ है, मुझे भी याद नहीं है क्या है। बहरहाल कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आज की हमारी विनर है रोज़ी फ्रॉम कराची। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इंशाल्लाह चंद ही दिन में आपको कॉल आएगी, आप तक आपका गिफ्ट पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है जी, अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मुझे शेफ़ अरशद गफूर को, हमारी टीम को, सबको दुआओं में याद रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।